Hello students, we are going to start chapter number 1 of class 9th economics. Topic is the story of village Palampur. Through this chapter we will study about some economic activities of village and also study about factor of production. Let us start the chapter. Palampur, a hypothetical village, highlights different type of production activities such as farming, small scale manufacturing, dairy, transport, etc. पालमपुर एक काल्पनिक विलेज है, काल्पनिक गांव है जिसमें डिफरेंट तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जैसे फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग छोटी फैक्ट्रियाँ, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर. पालमपुर का जो मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है. अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर कैरिड on a limited scale and are referred to as non economic activities. फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है और एक्टिविटीज़ जो हैं अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिमिटेड स्केल पर होती हैं और उन्हें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. पालमपुर नेबरिंग विलेजेस और टाउन्स से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, वेल कनेक्टेड है. इट हैज़ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. और पालमपुर में ये सड़कें, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन के सिस्टम, सिंचाई के साधन, स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी हैं. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल. Tool, machine, building are together termed as fixed capital. Raw material and money in hand, which are together termed as working capital. यानी जो फिक्स कैपिटल है उनको टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स क्योंकि लंबे समय तक काम देती हैं इसलिए इन्हें फिक्स कैपिटल कहा जाता है. और रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. दीज आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factor of production. What are factor of production? Land, labor, physical capital and human capital are known as factors of production. Farming is the main production activity in Palampur. 75% of people are dependent on this activity. 75% people of Palampur are engaged in agricultural activities. But the land area under cultivation is practically fixed. लेकिन लैंड एरिया जो है वो फिक्स्ड है, यानी कि लैंड एरिया तो है वो तो बढ़ नहीं रहा, वो तो फिक्स है. All the land is cultivated in Palampur. पालमपुर में सभी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कल्टीवेबल है, कल्टीवेट की जाती हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, खरीफ. ड्यूरिंग द रेनी सीज़न में कौन सी क्रॉप बोई जाती हैं, कौन सी क्रॉप्स का सोइंग की जाती है? खरीफ क्रॉप्स. ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, खरीफ सीज़न, फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा. They are followed by cultivation of potato between October and December. अक्टूबर और दिसंबर के बीच एक क्रॉप और बोई जाती है जिसको थर्ड क्रॉप कहा है पालमपुर में. विच क्रॉप इज़ ग्रोन एज थर्ड क्रॉप इन पालमपुर? पोटैटो इज़ ग्रोन एज थर्ड क्रॉप इन पालमपुर. तो दे आर फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर और अक्टूबर के बीच वहाँ पोटैटो बोई जाती है. इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विद वीट. शुगर केन इज़ ऑल्सो ग्रोन
in a part of the land area. और रबी सीज़न में यानी रबी क्रॉप्स में जो विंटर रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर सीज़न, जो रबी की क्रॉप्स हैं वो विंटर सीज़न में बोई जाती हैं और उनमें कौन सी वो ज़्यादातर क्या उगाया जाता है, उसमें वीट उगाया जाता है। पालमपुर में वीट इज़ ग्रोन एज रबी क्रॉप। Because of the availability of well-developed irrigation system in Palampur, farmer grow 3 different crops in a year. तो क्योंकि पालमपुर में जो सिंचाई सुविधा है वो बेहतर है, वो अच्छी है, वेल डेवलप्ड है, इसलिए वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो ईयर में 3 क्रॉप्स उगाते हैं, 3 डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं, रबी और खरीफ और रबी क्रॉप्स, और इसके बीच में वो थर्ड क्रॉप एक पोटैटो भी उगाते हैं। और इन सम एरियाज दीज दे ग्रो इन सम ऑन सम लैंड दे ग्रो ऑल्सो शुगर केन भी वहाँ उगाया जाता है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड in a year is known as multiple cropping. What do you understand by multiple cropping? Multiple cropping क्या है कि एक to grow more than one crop on a piece of land, एक piece of land पर एक से ज़्यादा फसलें उगाना, एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप उगाना ड्यूरिंग 1 ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. इट इज़ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड.